हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आपके चैनल एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है। फिर भी हम लोग चैप्टर शुरू करने के पहले ये जानना जरूरी है कि क्या बेसिक है। तो ट्रायंगल जैसा हम लोगों को मालूम है कि 3 भुजाओं को मिलाकर एक ट्रायंगल बनता है। और वो भुजा क्या होनी चाहिए? वो भुजा बंद होनी चाहिए। अगर वो किसी भी तरफ से भुजा खुली है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे हमने ये 3 लाइन से एक भुजा से एक त्रिभुज बनाया, मतलब ट्रायंगल बनाया, लेकिन अगर ये यहाँ पे ओपन रहता है, ठीक है, तो क्या ये एक ट्रायंगल होगा या क्या एक ये त्रिभुज होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां से खुला हुआ है, ओपन है, इसलिए ये ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसको ट्रायंगल करने के लिए क्या होगा? इसको हमको बंद करना पड़ेगा। अगर ये बंद हो गया तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ट्रायंगल के बारे में सबसे मेन फैक्टर है कि 3 भुजा से मिलकर ट्रायंगल बनता है, मतलब 3 साइड्स मेक ए ट्रायंगल। ओके, बट ऑल लाइंस क्लोज्ड, तीनों लाइन, तीनों भुजा क्लोज होनी चाहिए, वो कहीं से भी ओपन नहीं होनी चाहिए, खुली हुई नहीं रहनी चाहिए। अभी आप समझिए 1 2 3, क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है, क्योंकि ये यहां से ओपन है। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल के बारे में समझ में आ गया कि ट्रायंगल, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ट्रायंगल क्या है आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए, ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया। ओके, ये ट्रायंगल हम लोगों ने ए बी और सी एक ट्रायंगल बनाया। इसके अंदर कोण ए, कोण बी एंड कोण सी, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 कोण भी बन रहे हैं, 3 एंगल्स भी बन रहे हैं। मतलब ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, मतलब 3 साइड और 3 एंगल, मतलब 3 भुजा और 3 कोण हैं। ओके, और आपने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल बन रहे हैं, जो कोण बन रहे हैं, उनका कुल योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यस स्टूडेंट, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। हाँ स्टूडेंट, हमारा त्रिभुज तभी बन पाएगा, हमारा ट्रायंगल तभी बन पाएगा अगर कोई 2 भुजा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, मतलब 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। समझिए, ये 5 है, ये 6 है और ये 4 है। ठीक है, तो 6 5 11, ये 4 से प्लस है, ग्रेटर है। 6 4 10, 6 4 10, ये दोनों साइड इससे ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है। तो इस तरह 6 5 11, ये 4 से ग्रेटर है, मतलब 2 साइड इसमें तीसरी साइड से बड़ी है, इसलिए ये ट्रायंगल बन पाएगा। लेकिन अगर 2 साइड थर्ड साइड से भी छोटी हो जाए तो वो कभी भी हम लोग ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जैसे सपोज दैट, समझिए कि ये एक 5 है और ये 2 है और ये भी 2 है, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जैसे ये 2 है, ये 3 है, या ये समझिए कि 1 है। ओके, ये 1 है और ये 5 है, तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा? आप देखिए जोड़ के, 2 + 1 3, 3 जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो ट्रायंगल ये नहीं बन पाएगा कभी भी। क्योंकि आप ये समझिए 1 2 3 4 5, हम लोग ये 5 बना दिए, ठीक है, और ये 2 और ये 1, तो क्या ये ट्रायंगल बना?
बिल्कुल नहीं बनेगा। आप भी इसको मेजर करके कितना भी करेंगे तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। हाँ स्टूडेंट, इसमें जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण होगा बड़ा, मतलब उसके सामने वाला जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होगा। और अगर कोई एंगल बड़ा है तो उस एंगल के अपोजिट जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड होगी। दोनों साइड से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये सब ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ये साइड हो जाएगी, ये सबसे लार्जेस्ट साइड हो जाएगी। और ये लार्जेस्ट साइड के बड़ा सामने जो है ये 90 डिग्री आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह आप ये समझिए कि लार्जेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल बनेगा वो लार्जेस्ट एंगल बनेगा। ओके, और लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट जो साइड रहेगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। ओके स्टूडेंट, इस तरह हमारे ये फोर प्रॉपर्टीज हो गए। स्टूडेंट, अब हम लोग एक ट्रायंगल और बनाते हैं। ए बी सी, ये हमारे थ्री एंगल हो गए। ये हमारे इंटरनल एंगल हो गए। जिस इंटरनल एंगल जो भी होते हैं ट्रायंगल के अंदर, उनका योग क्या होता है, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो एक्सटर्नल एंगल समझिए कि हम लोगों ने ये ए बी जो लाइन है इसको, और ये बी सी की जो लाइन है इसको समझिए कि बी को हम लोगों ने ये थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ओके स्टूडेंट, और ए को भी हम लोगों ने इधर आगे बढ़ा दिया, और ये सी को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। ओके स्टूडेंट, तो समझिए बाई द वे आपको ये एक एंगल है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे तो एक एंगल और बन रहा है, यहां भी एक एंगल और बन रहा है, और यहां भी एक एंगल और बन रहा है। समझिए ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है। मतलब अब ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। ये क्या हो गया? ये एक्सटर्नल एंगल बन गया। मतलब ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है उसको हम लोग एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। अब आपने कभी भी ये एक्सटर्नल एंगल जो है जो बन रहा है कोण 4 क्या होगा? ये उसके साथ जो कोण बन रहा है, उसके साथ जो एंगल है, मतलब एंगल नंबर 2, उसके अपोजिट के जो दो एंगल हैं उसके बराबर होगा, उसके इक्वल होगा। मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा, आपने ये भी पढ़ा होगा इसके पहले कि किसी भी लाइन पर अगर कोई एंगल बनता है तो वो उस लाइन पर जो एंगल बनता है उसका योग कितना आता है? उसका योग 180 डिग्री आता है। ओके स्टूडेंट, मतलब ये हाफ सर्कल बन जाता है, तो हाफ सर्कल का कभी भी क्या होता है? 180 डिग्री आता है। तो इस एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका योग क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। अब आप यहां पर देखें, ये बी के ऊपर क्या हो रहा है? ये जो एक लाइन है यहां पर ये कोण एंगल 4 और एंगल 2, दो एंगल बन रहे हैं। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा लीनियर पेयर का सिद्धांत है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर एंगल 4 अगर पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2। 180 डिग्री में हम लोग इसको लेस कर देंगे तो हमारी एंगल नंबर 4 की वैल्यू निकल जाएगी। एंगल 4 कितना डिग्री आएगा वो निकल जाएगा। हम लोग को 180 डिग्री में उसको माइनस करना पड़ेगा उसके साथ का जो एंगल है। ओके, तो इस तरह हम लोग दोनों से एंगल 4 निकाल सकते हैं। तो एक ये भी हो गई। तो इस तरह आप लोगों ने समझ लिया कि ट्रायंगल क्या है और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसके आगे क्या बढ़ेंगे? इसके आगे बढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स के प्रकार क्या क्या है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ट्रायंगल्स के प्रकार क्या होते हैं? फर्स्ट नंबर
इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। यस, ये हमारा एबीसी एक ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसकी क्या है, AB इक्वल टू AC एंड इक्वल टू BC। यस स्टूडेंट, इसकी जो भुजा है समबाहु त्रिभुज की, AB बराबर है AC के और बराबर है AC बराबर है BC के, मतलब तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। यस स्टूडेंट, थ्री साइड्स इक्वल, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, सेकंड नंबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यस स्टूडेंट, टू साइड्स इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह ये हमारा सेकंड ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल, टू साइड इक्वल। उसके बाद हमारा थर्ड है स्केलन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, मतलब सब विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ABC, तो यहां पर क्या है, AB किसी के भी इक्वल में नहीं है, ना तो AC से मिल रही है ना BC से मिल रही है, और AC भी जो है नॉट इक्वल टू BC एंड नॉट इक्वल टू AB, मतलब AB, BC एंड AC ये तीनों किसी के भी इक्वल में नहीं है, इसलिए ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्रायंगल है, कोई भी साइड किसी के भी इक्वल नहीं है। नो साइड इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा पार्ट हो गया ट्रायंगल्स का, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो यही है हमारा ट्रायंगल, फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड इज स्केलन ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है, और जिसकी दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, और जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, मतलब स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। तो स्टूडेंट, इस पर टाइप ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने जाना, अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब कोण के हिसाब से हम ट्रायंगल को जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये कोण ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC न्यून कोण त्रिभुज। यस स्टूडेंट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, मतलब कोण A वो भी 90 डिग्री से कम, कोण B वो भी 90 डिग्री से कम, और कोण C, एंगल C वो भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब एंगल A, एंगल B एंड एंगल C वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो हमारा एंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, मतलब ऑल एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री। ओके, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में सभी एंगल 90 डिग्री से कम के ही रहेंगे, तभी वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। नंबर सेकंड है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो आपको बिल्कुल मालूम है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है
वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसा हम लोगों को इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एंगल बी वो 90 डिग्री है। चलिए यहाँ पे तो मैंने 90 डिग्री लिख दिया है, कहीं पर 90 डिग्री नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, केवल ये मार्क रहेगा, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री कंपल्सरी है। समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल एक कोण 90 डिग्री होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो चलिए इसमें हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम भी इसी के हिसाब से बनता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस स्टूडेंट, AC स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस हो गया, मतलब कर्ण हो गया, मतलब लंब, ये हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का योग जो है वो हमारा कर्ण स्क्वायर निकल जाता है। तो इस तरह हम लोगों को कहीं पर ये निकालना भी पड़ सकता है, ठीक है। सेकंड, आप लोगों को ये भी मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एरिया निकालने के लिए हम लोगों को हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। ओके स्टूडेंट, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए हम लोगों को इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। तो अभी समझिए कि हम लोग को किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसकी हाइट तो हम लोगों को मालूम नहीं है, तो हम लोगों को हाइट निकालनी पड़ेगी, और हाइट जब निकालेंगे ऊपर से नीचे तक की, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा राइट एंगल में वो ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों को इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए, तो उसके बाद हम लोगों का एरिया निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हम लोगों ने समकोण त्रिभुज भी समझ लिया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। यस, राइट एंगल ट्रायंगल में कंपल्सरी है वन एंगल इज कंपल्सरी 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज, मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब जिसका वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यस स्टूडेंट, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंगल वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस तरह हमारे ये 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स हो गए। ओके स्टूडेंट, सिमिलरिटी एंड कवरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, समानता एवं सर्वांग समता, ये क्या है? तो स्टूडेंट, समानता क्या है? सिमिलरिटी ऑफ फिगर, सिमिलर फिगर। आज कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि दोनों का शेप सेम है, दोनों एक ही तरह के लग रहे हैं, और लेकिन कोई एक छोटा है और कोई एक बड़ा है, लेकिन दोनों लग रहा है एक ही तरह का, तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। जी हाँ, अगर आपको दोनों ट्रायंगल एक ही तरह के लग रहे हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ही तरह का रूप लग रहा है उसका, तो वो समरूप हो गया, इसलिए वो समानता में आ जाता है, क्योंकि वो सिमिलर टाइप का ट्रायंगल कहलाता है। आप ये समझिए, एंगल सेम एंड फिगर्स विद सेम शेप। अगर उसका एंगल सेम आ रहा है, पहला का एंगल, पहला ट्रायंगल का जो एंगल है और दूसरा ट्रायंगल जो है उसका एंगल है, दोनों का अगर एंगल सेम आ रहा है, दोनों का कोण अगर सेम टू सेम आ रहा है, तो वो क्या होगा? वो हमारा समरूप कहलाएगा, मतलब एक ही रूप के ट्रायंगल कहलाएंगे। हाँ, उसकी भुजा बड़ी हो सकती है, वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन अगर तीनों का कोण दोनों से मिल रहा है, दोनों के कोण एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वो समरूप ही कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, सेकंड, आप समझिए कोई सर्कल है। अब सर्कल तो सारा राउंड ही होता है, लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब तो छोटा सर्कल, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको सर्कल का उदाहरण दे रहा हूं कि सर्कल जो है कोई छोटा सर्कल हो गया, कोई बड़ा सर्कल हो गया, तो वो सर्कल जो है हमेशा समरूप कहलाता है, क्योंकि वो केवल एक ही शेप उसका सेम रहता है। तो सेम शेप
इसलिए वो समरूप कहलाता है। ओके स्टूडेंट। सेकंड, अभी समझिए कि कोई छोटी फुटबॉल है और बड़ी फुटबॉल है, आपको देखने में लग रहा है कि बिल्कुल एक ही तरह से बनी हुई है और आकार जो है वो बड़ा छोटा है, तो भी वो समरूप कहलाएगा। ओके, तो अभी आप ये समझिए कि यह एक ट्रायंगल और ये भी एक ट्रायंगल है। तो आप देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, ये लग रहा है कि दोनों का शेप सेम है और दोनों का शेप सेम है, बस ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा समरूप है, एक ही तरह का रूप है, एक ही तरह का फिगर है, तो ये हमारा सिमिलर फिगर है, इसलिए ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल में काउंट होगा। ओके स्टूडेंट, अब आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन में यह दे रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, पहचानना है तो क्या होगा, एस 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 मतलब साइड साइड साइड। अगर इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड और इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड, दोनों की साइड जो है एक अनुपात के ढंग से बराबर आ रही है, मतलब समझिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये पी कर दीजिए, ठीक है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ओके, तो ए पी ये 2 है और ये 4 आ रहा है, मतलब डबल आ रहा है, ठीक है, ये 5 है तो ये 10 आ रहा है। ओके, और ये 3 है तो ये 6 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये 2 मतलब इसका डबल हो गया अनुपात में, ये इसका भी डबल हो गया, 3 की जगह 6 हो गया और ये 5 की जगह 10 हो गया, मतलब 1:2 हो गया ये, तो ये हमारा समरूप ही कहलाएगा। ओके स्टूडेंट। सेकंड, एस ए एस मतलब साइड, एंगल, साइड। अगर दो साइड फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की दो साइड अगर प्रोपोर्शनल ढंग से आ रही है और एक एंगल दोनों का सेम टू सेम आ रहा है, तो भी वो हमारी सिमिलर ट्रायंगल ही कहलाएगी। ओके, और एंगल 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 ये तो आपको मालूम ही है, और तीनों के एंगल सेम आएंगे तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग थर्ड आइए, सेकंड, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है जिसका सब कुछ बराबर हो। हाँ, जैसे ये हमारे दो हाथ है, इस तरह अगर हम लोग इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। हाँ, आर पार, आगे पीछे, ऊपर नीचे सब बिल्कुल, मतलब ये एक दूसरे को बिल्कुल इस ढंग से पैक हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया, मतलब जिसकी सब भुजाएं पहले वाले की और दूसरे वाले की बराबर हो, शेप बराबर हो, एंगल बराबर हो, तो वो क्या होगा, एक ट्रायंगल के ऊपर आप दूसरे को रखें तो बिल्कुल क्लोज हो जाए, वो आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाए, तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में आपको यही चीज है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पैक कर देता है। वो समरूप तो होता ही है, मगर सर्वांग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वांग समता, जिसके सारे अंग ही बराबर हो। हिंदी में सर्वांग समता को क्या बोलते हैं, सर्व अंग, मतलब सभी अंग समान होना जरूरी है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पैक कर देंगे। आप समझिए, ये एक ट्रायंगल है और सेम टू सेम ये एक और ट्रायंगल है। अब क्या है, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर करेंगे तो वो दोनों पैक हो जाएगा, दोनों आपस में, तो ये क्या होगा, सर्वांग समता इस दोनों के अंदर है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। और सेकंड, अभी इस तरह का एंगल है, हो सकता है इसको आपको अपोजिट करके भी दे दे, इसको क्या कर दे, इसको ऐसे दे दे, इसको ऐसे दे दे, तो भी ये सेम फिगर है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो किसी को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपको यह पहचानना है कि इसका जो है पोजीशन क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओके,
इसका ये हाइपोटेनस भी बराबर आ रहा है और इसका बेस भी बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ओके स्टूडेंट, इस तरह कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना है। आप ये समझिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या देखा जाता है। एस 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 मतलब साइड साइड साइड, दोनों की आपस में आप साइड साइड साइड, ये दोनों बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, ये रेशियो भी नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। सेकंड एस ए एस साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, और आरएचएस, ये आरएचएस क्या हो गया, राइट हाइपोटेनस और साइड, मतलब ये राइट होना चाहिए बराबर, अगर राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए, जैसे ये साइड हो गई, तो क्या होगा, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। तो इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हो गया। समानता एवं सर्वांग समता, समानता तो केवल रूप को देखना है कि ये दोनों एक दूसरे का मिल रहा है, और सर्वांग समता जो है वो बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी हो गई। वो क्या हो गई, बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी हो गई, एकदम सेम टू सेम, उसके अंदर के एंगल भी मिलेंगे, ठीक है, और उसकी साइड की लेंथ भी जो है वो भी बराबर आनी जरूरी है। तो वो और दोनों एक दूसरे को अगर करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो बिल्कुल आपस में पैक हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ओके।